बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा हमारी दोनों मात्राओं पर आधारित है। कौन सी मात्राएं? अभी अभी जो लेटेस्ट हमने दोनों मात्राएं की हैं। अब कौन सी मात्राएं की हैं हमने? हमने की है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो आप सबको दोनों मात्राएं अच्छे से क्लियर हो गई हैं या नहीं? बताइए। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मात्राओं के शब्द वाक्य हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। आप लोगों ने उन शब्दों को लिखने की, पढ़ने की प्रैक्टिस भी की है। तो आई होप आप सबको दोनों मात्राएं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब अगर आप इन दोनों मात्राओं की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसके श्रुतलेख भी लिखेंगे, तो आपको ये मात्राएं बहुत ही अच्छे से आ जाएंगी। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या होता है। छोटा ऊ, छोटे ऊ का साउंड होता है ऊ। क्या होता है? ऊ। और बड़े ऊ का साउंड होता है ऊ। तो जब भी इन दोनों मात्राओं को किसी भी अक्षर में, किसी भी शब्द में जोड़ा जाता है, तो उस अक्षर में या उस शब्द में ऊ या ऊ की आवाज आ जाती है। उससे एक नया शब्द बन जाता है। जैसे कोई अक्षर ले लीजिए कि क है, क में छोटा ऊ लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? कु। और क में बड़ा ऊ लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? कू। अब हमने इन दोनों मात्राओं को अलग अलग किया था। अब हम इन दोनों मात्राओं को एक साथ इकट्ठा करेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके कि कहाँ छोटा ऊ आना है और कहाँ बड़ा ऊ आना है। अब छोटे ऊ और बड़े ऊ में डिफरेंस कैसे करेंगे? छोटा ऊ, जब भी हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, अगर उसमें ऊ का साउंड आता है तो मतलब छोटा ऊ है। अगर उस शब्द को बोलने से उसमें बड़ा ऊ यानी कि ऊ का साउंड आ रहा है तो मतलब बड़ा ऊ है। तो आज हम इन दोनों मात्राओं के शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे ताकि एक साथ दोनों की आप पहचान कर सकें और उनमें डिफरेंस कर सकें। तो चलिए देखते हैं। खोलिए अपनी किताब का पेज नंबर 42 यानी कि 42 पेज नंबर। खोलिए अपनी किताब और इसमें हमें दोनों मात्राएं दी गई हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो आज हम इन दोनों मात्राओं को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न। जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखो। यहाँ हमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों दिए गए हैं। ये इस सर्कल में छोटे ऊ का अक्षर है और इसमें बड़े ऊ का अक्षर है और कुछ अक्षर हमें यहाँ दिए गए हैं। तो हमें इस अक्षर से मिलाकर इन अक्षरों को एक नया शब्द बनाना है। तो देखिए पहले हम छोटे ऊ के शब्द देखते हैं। चू ही या, चू ही या मिलाकर क्या शब्द बन जाएगा? चूहिया। क्या बनेगा? चूहिया। च को छोटा ऊ, ह को छोटी ई, या क्या बनेगा? चूहिया। तो लिख लिया सबने चूहिया। अगला देखिए, इस अक्षर को हमने हर अक्षर के साथ लेना ही है। अब इसके साथ लिया, अब देखिए इसके साथ। ये है हमारे पास चू प। चू प क्या बन जाएगा मिलाकर? चुप। क्या बन जाएगा? चुप। तो देखिए लिखिए चुप कैसे लिखते हैं? च उ प। क्या बन गया? चुप। क्या बन गया? चुप। अगला देखिए, ये है चू और थर्ड वन है हमारा
ट की, चू ट की, चुटकी। क्या बन जाएगा? चुटकी। तो कैसे लिखेंगे चुटकी? च को छोटा ऊ, ट क को बड़ी ई, चुटकी। क्या बन जाएगा? चुटकी। लिख लिया सबने चुटकी? अगला देखिए 4th नंबर, चु ग ना, चुगना। क्या बनेगा? चुगना। क्या बनेगा? चुगना। तो मिलाकर क्या शब्द बन जाएगा? च को छोटा ऊंचू, ग न को आ ना। क्या बन गया? चुगना। क्या बन गया? चुगना। ये तो थे हमारे छोटे ऊ के मात्रा के शब्द, क्योंकि यहाँ हमें छोटे ऊ के मात्रा दी गई थी। और अक्षर कौन सा था? च में छोटा ऊ लगाकर चू बनाया गया था और हमने चू से मिलाकर सारे शब्द बनाए हैं। अब देखिए, ये है बड़ा ऊ। ल में बड़ा ऊ क्या बन जाएगा? लू। क्या बन जाएगा? लू। इसमें हमने चू को किसी भी अक्षर के पहले लगाया था और मिलाकर शब्द बनाया था। अब ये लू है जो, इसे हम इन अक्षरों के बाद में लगाएंगे। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, आ लू, आलू। क्या बन जाएगा? आलू। कैसे लिखेंगे? क्वा की मात्रा, ल को बड़ा ऊ। क्या बन गया? आलू। क्या बन गया? आलू। अब इन सभी अक्षरों के हमें ल को पीछे लगाना है। आलू। अब पहले हम इसको पढ़ेंगे, क चा लू, क चालू। क्या बन जाएगा? कचालू। क्या बनेगा? कचालू। तो लिखिए, क चा ल को बड़ा ऊ, लू। क्या बन गया? कचालू। लिख लिया सबने कचालू? अब देखिए अगला है भा। भा लू मिलाकर क्या बन जाएगा? भालू। क्या बनेगा? भालू। तो लिखिए भालू। भ को आ, ल को बड़ा ऊ। क्या बन गया? भालू। लिख लिया भालू? अब देखिए आगे है का। क्या है? का और लू। का लू। क्या बन गया? कालू। क्या बन गया? कालू। तो लिखिए कालू। क को आ, ल को बड़ा ऊ मिलाकर बन गया कालू। तो इस तरह से बने छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। अब अगला प्रश्न देखिए हमारा। अगला प्रश्न क्या है? सही स्थान पर ऊ यानी कि छोटा ऊ अथवा ऊ यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा लगाओ और दोबारा लिखो। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं लेकिन वो बिना मात्रा के लिखे गए हैं। बिना मात्रा के ये शब्द पूरे नहीं होते, तो हमें इन शब्दों में छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाकर इनके सही शब्द बनाने हैं। जब तक हम मात्रा सही नहीं लगाएंगे तब तक ये शब्द भी सही नहीं बनेंगे। तो पहला शब्द है हमारा पल।
पल। तो देखिए पल। अब इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों लगा सकते हैं हम, लेकिन शब्द कौन से ऊ से बनेगा वो लगाकर देखिए। प को छोटा ऊ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पुल। बड़ा ऊ लगाएंगे तो पूल। अब अगर यही शब्द हम यही मात्रा हम ल को लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? पलू। तो इनमें से आपको कौन सा शब्द ठीक लगता है? पलू कोई शब्द होता है? नहीं। पूल, पूल कोई हिंदी का शब्द होता है? पूल हिंदी का कोई शब्द नहीं होता। तो अब देखिए छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा से क्या बनेगा? पुल। तो पुल शब्द होता है ना? पुल क्या होता है? पुल फ्लाईओवर होता है जो। तो लिखिए इसमें पुल। प को छोटा ऊ ल, क्या बन जाएगा? पुल। अगला है खजर, खजर। तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा? इससे मिलाकर देखिए, इन 3 अक्षरों से मिलाकर कौन सा शब्द बनता है? खजर। क्या बनेगा इससे? खजूर। क्या बनेगा? खजूर। ख ज को ऊ, कौन सा साउंड आ रहा है? बड़ा ऊ। तो क्या बन गया? खजूर। आगे देखिए, ये है ध प धप। तो इससे क्या शब्द बनेगा? धप। धूप। क्या बनेगा? धूप। तो धूप में कौन सा साउंड आ रहा है? ध को बड़ा ऊ, धूप, धूप। लिख लिया धूप। आगे देखिए, ये क्या है? करसी, करसी। करसी क्या होती है? करसी कुछ होता है? नहीं। क्या होता है? कुर्सी। क्या होता है? कुर्सी। तो कु, कु कौन सा साउंड आ रहा है? छोटा ऊ, कु र सी। क्या बन गया? कुर्सी। लिख लिया सबने? अब आगे देखिए, झ ला झला, झला झला। अब हमें इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाना है, लेकिन कौन सा ऊ लगाएंगे? झ को छोटा ऊ लगाएंगे तो ये बन जाएगा झूला। झूला, झूला कुछ होता है, लेकिन अगर बड़ा ऊ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? झूला। तो झूला होता है ना, झूला हम झूलते हैं। तो इसमें क्या आएगा? झ को बड़ा ऊ, ल को आ, झूला। लिख लिया झूला। आगे है सरज, सरज। सरज क्या होता है? कौन सा वर्ड होता है ये? सूरज। क्या होता है? सूरज। तो सू कौन सा साउंड आ रहा है? स को बड़ा ऊ, र ज सूरज। क्या बन गया? सूरज। अब ये देखिए, र क रक। तो इसमें क्या आएगा? रकू या रुक। क्या बनेगा इसका शब्द? रुक। रुक। कौन सा ऊ आ रहा है? ऊ, यानी कि छोटा ऊ। तो छोटा ऊ कैसे लगाते हैं? र को र के पीछे की तरफ, र उ क रुक। लिख लिया सबने? रुक। र ठ रठ। कुछ शब्द होता है रठ रठ, रथ रथ होता तो शब्द होता। रठ रठ कुछ शब्द होता है? नहीं। क्या बनेगा? रूठ। क्या बनेगा? रूठ। तो रू कौन सा साउंड आ रहा है? र में बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ र को कैसे लगता है? ऐसे। र को बड़ा ऊ, ठ रूठ। क्या बन जाएगा?
रूट। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या है? चित्रों के नाम पूरे करो। चित्रों के नाम पूरे करो। हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, यानी कि पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स के नाम भी लिखे गए हैं, लेकिन वो नाम पूरे नहीं हैं। एक एक लेटर, एक एक अक्षर जो है वो मिसिंग है इसमें। तो हमें क्या करना है, वो एक अक्षर इसमें लिखना है और इसको पूरा शब्द बनाना है। तो देखिए ये कौन सी पिक्चर है? कौन सी पिक्चर है ये? कछुआ। क्या है ये? कछुआ। तो क और आ हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या लिखना है? क छु आ। तो यहाँ क्या आएगा बीच में? छु। छ छ को छोटा ऊ, छु। क्या बन जाएगा? क छु आ, कछुआ। कछुआ लिख लिया। अगली पिक्चर देखिए क्या है? अगली पिक्चर है मूली। क्या है? मूली। तो ली हमें दिया गया है, तो आगे क्या आएगा? मूली। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मू। मू म को बड़ा ऊ, मू। मूली। क्या बन जाएगा? मूली। मूली के बाद अगला देखिए, अगली पिक्चर कौन सी है? ये है कुर्सी। क्या है? कुर्सी। तो क्या दिया गया है? र सी, कुर्सी। क्या बन जाएगा? कुर्सी। तो यहाँ क्या मिसिंग हुआ? कु। क्या है? कु। कु र सी, कुर्सी। क्या बन गया? कुर्सी। लिख लिया सबने? कुर्सी। कुर्सी के बाद नीचे देखिए, ये हमें क्या दिया गया है? फूल। क्या है? फूल। तो ल, फूल। ल तो दिया गया है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? फू। फू फ को बड़ा ऊ। क्या बन जाएगा? फूल। लिख लिया फूल। आगे देखिए अगली पिक्चर है, ये क्या है? ये भी फूल है, लेकिन कौन सा है? गुलाब। क्या है ये? गुलाब, यानी कि रोज। तो गुलाब। क्या स्पेलिंग होती है गुलाब की? गुलाब। लाब। तो हमें दिया गया है, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ? गु। क्या नहीं दिया? गु। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ग को छोटा ऊ, गु। तो इससे मिलकर ये शब्द क्या हो गया? पूरा हो गया। क्या बन गया? गुलाब। गुलाब। लिख लिया गु। आगे देखिए, आगे कौन सी पिक्चर है? इस पिक्चर में क्या है? ये है चूहा। क्या है? चूहा। अलग अलग कीजिए। चूहा। हा हमें दिया गया है, लेकिन क्या पेंडिंग है यहाँ पर? चू। तो क्या लिखेंगे इसमें? चू। क्या बन गया? चूहा। तो कर लिया सबने? तो बच्चों पेज नंबर 42 पर आपने छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मात्राओं को लेकर शब्द बनाए और पिक्चर्स में जो मिसिंग वर्ड्स दिए गए थे उनको भी लिखकर नए नए शब्द बनाए हैं। तो अब आपको मात्रा अच्छे से आ गई होगी। अब है आपका पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 को आपने अपने आप से करना है। इसमें क्या दिया है? छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को सही स्थान पर लगाओ। हमें कुछ सेंटेंस यानी कि कुछ वाक्य दिए गए हैं, एक पहरा दिया गया है।
आपने इसमें छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा को लगाना है और इस पहरा को कंप्लीट करना है। आगे है नए शब्द बनाओ। 5th क्वेश्चन है हमारा। अब आपको ये कुछ अक्षर दिए गए हैं, आपको इन अक्षरों को जोड़ना है और जोड़कर कोई भी शब्द बनाना है। तो ये आप अपने आप से करेंगे। 6th क्वेश्चन है शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ये आप पहले कर चुके हैं कि इसमें एक ही अक्षर आएगा जो कि दोनों तरफ के शब्द बना देगा। तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा पेज नंबर 42। आपने इसको अपने आप से कंप्लीट करना है ताकि आपको छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों की रिवीजन हो जाए। ओके, तो चलिए इसके बाद हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय।